नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत पीयूषम, उसका चैप्टर 4 है चत्वारः वेदाः। तो संपूर्ण पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाऊंगी और इस पाठ को मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ और इसके प्रश्नोत्तर को भी मैं बता चुकी हूँ। तो आप लोग नए हैं तो वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों के एग्जाम में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा और वह हिंदी में ही पूछा जाता है, क्योंकि आप लोगों का संस्कृत जो है ना कमज़ोर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 50 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव वो हिंदी में पूछा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष नहीं, प्रत्येक वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है? हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वह कहाँ सुरक्षित है? तो इसका उत्तर होगा कि हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। प्रश्न संख्या 2 में है कि ऋग्वेद कैसे मंत्रों को धारण करता है? तो ऋग्वेद जो है ना सो प्राचीन मंत्रों को धारण करता है या प्राचीन वेद है। तो प्राचीन वेद के मंत्रों को न धारण करेगा। प्रश्न संख्या 3 है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 228 सूक्त हैं ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 4 है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण तथा निरुक्त, छंद और ज्योतिष क्या है? तो ये सारे जो है ना वेदों के अंग हैं। कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। पहला हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया कल्प, तीसरा हो गया व्याकरण, चौथा हो गया निरुक्त, पांचवा हो गया छंद और छठा हो गया ज्योतिष। तो वेदांग कहलाते हैं, वेदों के अंग कहलाते हैं ये सारे। प्रश्न संख्या 5 है कि चत्वारः वेदः क्या है? जो चत्वारः वेदः एक आपके जो बुक में है ना चैप्टर 4, तो वह चत्वारः वेदः एक निबंध है। प्रश्न संख्या 6 है कि ऋषियों का निवास स्थान कहाँ था? उस समय के ऋषियों का निवास स्थान कहाँ था, यही पूछा जा रहा है। तो उस समय के ऋषियों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था। प्रश्न संख्या 7 है कि वेदों की संख्या कितनी है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो वेद 4 हैं, 4 होगा आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? तो यजुर्वेद में आपको 40 अध्याय देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 9 है कि इस पाठ में मुख्य रूप से क्या प्रतिपादित किया गया है? तो इस पाठ में मुख्य रूप से वेदों को प्रतिपादित किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है कि वेदों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वेदों का अध्ययन ईश्वरीय ज्ञान कहलाता है। प्रश्न संख्या 11 है कि संसार का प्राचीनतम साहित्य कहाँ उपलब्ध है? तो संसार का प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 12 है कि विपुलम का क्या अर्थ होता है? तो विपुलम का अर्थ होता है विशाल और प्रचुर। प्रश्न संख्या 13 है कि अथर्ववेद के किस कांड में भूमि सूक्त है जहां मातृभूमि की विस्तार से स्तुति की गई है? तो अथर्ववेद के 12वें कांड में भूमि सूक्त है जहां मातृभूमि की स्तुति विस्तार से की गई है। फिर आगे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएँ हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि कौन से वेद में देवताओं तथा कर्मकांड के लिए उपयोगी मंत्र है? जब मरते हैं ना लोग तो कर्मकांड होता है। तो ऋग्वेद में जो है ना कर्मकांड के लिए उपयोगी मंत्र हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि यजुर्वेद कितने रूपों में है? तो यजुर्वेद 2 रूपों में है। प्रश्न संख्या 17 है कि उत्तर भारत में कौन सा वेद प्रचलित है? तो उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद प्रचलित है। यजुर्वेद जो है ना 2 रूपों में, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद प्रचलित हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि यजुर्वेद का क्या अर्थ होता है? तो यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ वेद और यज्ञ के कार्यों में इसका गायन होता है। प्रश्न संख्या 19 है कि यज्ञ में बुलाए गए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किस वेद के मंत्रों का गायन किया जाता है? तो जब यज्ञ होता है ना तो देवताओं का आह्वान किया जाता है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए सामवेद के मंत्रों का गायन किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है कि सामवेद के गायकों को क्या कहते हैं? जो गाते हैं उन मंत्रों को, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको उद्गाता कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि भारतीय संगीत कहाँ से शुरू होता है, आरंभ होता है? तो भारतीय संगीत जो है ना सामवेद से शुरू होता है। प्रश्न संख्या 22 है कि सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सामवेद में मंत्रों की संख्या 1875 है। प्रश्न संख्या 23 है कि सामवेद कितने भागों में विभक्त है? तो सामवेद 2 भागों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 24 है कि लौकिक,
और वैज्ञानिक विषय को धारण करने वाला वेद कौन है? तो लौकिक और वैज्ञानिक विषय को धारण करने वाला वेद जो है ना अथर्ववेद है। और संख्या 25 है कि अथर्ववेद कितने कांडों में विभक्त है? तो इसका उत्तर होगा 20 कांडों में। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, अथर्ववेद 20 कांडों में विभक्त है। फिर प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि संपूर्ण अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? तो संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि देवताओं की स्तुति, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के मंत्र किस वेद में हैं? तो अथर्ववेद में चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के मंत्र देखने को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 29 है और इस चैप्टर का यह अंतिम प्रश्न है कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ जो है ना वह यजुर्वेद है। तो आशा करती हूँ कि सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए अभी स्टेट भी आ गया है, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।